वन्दे अक्षरपुरुषोत्तमो प्रमाणपुरुषं वन्दे प्रमुखं स्वं गुरुहरि महन्तस्वामिनं नौमि ब्रह्मविद्याप्रबोधनं निर्वेदं परमं शान्तं कृपालुं मे गुरुप्रियं श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री महाराज की जय। महंत महाराज की जय। हैदराबाद मंदिर विद्याशक्ति महोत्सव की जय। इस दुनिया एक रंगमंच है और रंगमंच में प्रत्येक व्यक्ति कलाकार है। दुनिया में कई प्रकार की कला है। नाट्य कला, चित्रकला, वक्तृत्व कला, नृत्य कला, वादन कला, गान कला, लेखन कला, अभी जमाने के मुताबिक और भी कंप्यूटर आदि बहुत कलाएं हैं, परंतु सबसे अधिक कला क्या है? सबसे श्रेष्ठ कला क्या है? दूसरों को हृदय को छू लेना सबसे अधिक कला है। A good parent teaching, a better parent preaching, and the best parent teaching in the heart of the अपना खुद का जो परिवार की बात कर रहा हूँ मैं, गुरु अपने शिक्षक के विषय के बारे में, टीचर अपने स्टूडेंट के बारे में और अपने पुत्र के बारे में। जो आदर्श पिता होता है उसको हृदय को छोड़ने की कला में तो माहिर होता है। तो आज का विषय है पेरेंटिंग इज एन आर्ट, एक कला है। माता पिता बनना एक कला है। आपको बड़ा ताज्जुब लगेगा, आश्चर्य लगेगा कि माता पिता होने में क्या जरूरत है। केवल पुत्र जन्म से आप माता या पिता नहीं बन सकते, वो कला जानने की आवश्यकता है। आदि शंकराचार्य ने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है, श्रीमद् भागवत ने लिखा है। हम कई शास्त्रों के आधार पर मैं आपको बात करने जा रहा हूँ। तुलसीदास ने मानस में लिखा है कि मुखिया मुखसो चाहिए। मुख्य व्यक्ति कैसा होना चाहिए? अग्रसर कैसा होना चाहिए? मुख जैसा। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान अरु एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुख्य व्यक्ति मुख के समान होना चाहिए। अगर आपने एकादशी का उपवास किया होता और निर्जल उपवास, कितनी प्यास लगी और प्यास के कारण आप आंख बंद हो गए, भीतर प्यास है, भीतर तड़पण है, और उस वक्त जरा सोचने की आवश्यकता है। ऐसी भीतर में तड़पण आपको है, प्यास है, उस वक्त आप नींबू का शरबत लेके अपने सर पर डालेंगे तो क्या त्रुटि होगी? उससे स्नान करेंगे तो शरीर कितना हो जाएगा। परंतु मुख में एक कटोरी भी आप भूनकर शरबत डालेंगे तो क्या होगा? सभी अंगों की पुष्टि होगी। तो मुख्य व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि पालई पोसई सकल अंग। नींबू का शरबत कहाँ डालते हो? मुख में। और आनंद किसको होता है? दसेंद्रियों को। सभी इंद्रियों को आनंद होता है। पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ऐसे मुख्य व्यक्ति का
एक एक कदम ऐसा होना चाहिए कि उसके कदम कदम पर कदम फिरे, ऐसा होना चाहिए मुख्य व्यक्ति, उसका जीवन ऐसा होना चाहिए। ये बात बताते हैं। फिर पहले के बारे में आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं? लाभेन पंचवर्षाणि पश्चात 10 वर्षाणि ताड़ये प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम वदाचरे। अपने लाल को, अपने खुदाए को 5 साल तक कभी भी पीटना नहीं चाहिए, चाहे कितनी शरारत कर, उसको पीटना नहीं चाहिए 5 साल तक। आदि शंकराचार्य कहते हैं नारायण पंचवर्षाणि पश्चात 10 वर्षाणि ताड़ये। मतलब क्या कहते हैं? ताड़े का मतलब केवल पीटने की बात नहीं है, उसको शिक्षा भी देते हैं, समझ भी देते हैं और डांटना भी। नारायण पंचवर्षाणि पश्चात 10 वर्षाणि ताड़ये। बस इस प्रकार व्यवहार 15 साल तक करेंगे अपने पुत्र और पुत्री के साथ, तो प्राप्त 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरे। जब आपके पुत्र या पुत्री की आयु 15 साल के बाद होगी, 15 साल की होगी, तब उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना। तो जिंदगी में कभी भी आपको पुत्र और पुत्री की कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन 15 साल तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये श्री आदि शंकराचार्य कहते हैं पेरेंटिंग इज आर्ट, ये कला। तीसरी बात हमने तुलसीदास की बात मैंने बताई, आदि शंकराचार्य की बताई। महंत स्वामी महाराज कहते हैं सत्संग दीक्षा में क्या कहते हैं? 209 से 215 श्लोक तक, 6 श्लोक में अपने पुत्र को कैसा संस्कार देना चाहिए। संस्कृत पुरी निष्ठा गर्भधारणे से संस्कृत, गर्भ में से संस्कार होना चाहिए। ए चाइल्ड एजुकेशन शुड बिगिन, स्पेंसर नामक शिक्षण शास्त्री कहते हैं यूरोप के। शुरुआत कैसे होनी चाहिए, कहाँ से होनी चाहिए? ए चाइल्ड एजुकेशन शुड बिगिन एट लीस्ट 100 years बिफोर बॉर्न। अपने बच्चे की परवरिश कहाँ से शुरू होनी चाहिए? जन्म से 100 साल पहले। कैसे हो सकता है? जन्म से 100 साल पहले का मतलब क्या? उसके पिता के पिता के पिता, उसके ग्रैंडफादर से होनी चाहिए, तब कार्य होगा। ये हमारी विरासत क्या है वो जानने की आवश्यकता है। तो कला की मैं बात कर रहा हूँ, सोचने की आवश्यकता है। आज के जमाने में ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जमाने की तासीर बिगड़ गई है। जल रहा है ईर्षा से जुगनू देख यौवन चांदनी का, ढूंढते हैं दोस्त बबुले हंसा के घर आंगन में, जी रहे हैं लोग ऐसे आज के वातावरण में। निंद में दुस्वप्न है, भय सताता है जागृत में। आंख जब जिल्लत हो तो सिर्फ भूखट क्या करे? आदमी नंगा खड़ा है सभ्यता के आंगन में। ये वर्तमान समाज की तासीर में आपको बता रहा हूँ, सोचने की आवश्यकता है। एडविन डॉक्टर ने लिखा कि समय कैसा है, दिस इज एज ऑफ फ्यूचर शॉक, आघातजनक युग। दिस इज एज ऑफ फ्यूचर शॉक, ये आघातजनक युग। भविष्य अपना आघातजनक कहा है। क्यों आघातजनक कहा है? एडविन डॉक्टर ने कहा pervasiveness and immorality are very dangerous in United States. You can see from the crime rate. तो अमेरिका में हमें क्या, परंतु ईस्ट गोज वेस्ट, वेस्ट गोज ईस्ट। दक्षिण पूर्व का है और पश्चिम की ओर घूमता है। कभी कालिदास ने कहा था 15वीं सदी में कि दक्षिण पूर्व का है, पश्चिम की ओर घूमता है। सोचने की आवश्यकता है। दो बात है, दर्पण और खिड़की। हम दर्पण के सामने बैठेंगे तो स्वप्रतिबिंब दिखाए, और खिड़की के सामने बैठेंगे तो पर प्रतिबिंब दिखाए। कहाँ बैठना है और कहाँ बैठते हैं? दर्पण के सामने देखो, हमारे संसार को दर्पण में
वचनामृत दर्पण है प्रथम 20 प्रथम 47, गढ़वा क्रांति 21, सत्संग दर्पण है। हमारा आदर्श क्या है, हमारा रोल मॉडल क्या है। सत्पुरुष हमारा रोल मॉडल है, सत्शास्त्र हमारा आदर्श है। संसार वृक्षस्य त्रयणे वाला सब फले शास्त्र मंदिर रसा स्वाद संगम सुधरेंच। ये संसार रूपी वृक्ष वृक्ष में 3 फल अमृत के समान है, शास्त्र मंदिर और सत्पुरुष। तीनों हमें मिले, इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। आज के में बात कर रहा हूँ कि देखो चाय और विषय का दामन, राग द्वेष का दामन सुलग रहा है। ऐसी भीषण परिस्थिति है, अशांति की लहर लहराने लगी है। देखो जहाँ देखो वहाँ वर्ल्ड ब्यूटी कॉम्पिटिशन, मॉडल शो, 2 लाख से ज़्यादा पोर्नोग्राफी है। वेबसाइट असली वेबसाइट है, देखने लायक नहीं ऐसी वेबसाइट होती है। और संस्कृति के घातक ऐसी प्रचार माध्यम है, दिवस सीरियलों है। चाय और कुसुम ढोल बजा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हम जीवन बिता रहे हैं। अश्लीलता के पोषक संवर्धक प्रचार माध्यमों है, अनैतिकता की पोषक शिक्षण नीति है, यौन शिक्षण आदि। ऐसे युग में हम जीवन बिता रहे हैं। सोचने की आवश्यकता है। कई लोग तो हम कहते हैं कि टीवी सीरियल बंद हो तो क्या कहते हैं, स्वामी जी हम तो सिर्फ जाहिर खबर देखते हैं, कुछ नहीं। लेकिन ऐसी ऐसी विकृत जाहिरात होती है, वो भी देखना पाप है। घर की शान पड़ोसी की जगह जान, जी हाँ बोलिया ऐसी जाहिरात होती है। मतलब हमारे घर में से फिर निकाल दो और पोली डालो। पहला प्यार लाए जीवन में बाहर, जय साबू की जाहिरात कैसी होती है। बच्चों की शान, युवाओं की पहचान, बड़ों की मुस्कान, सिंगार। आपको पता नहीं सिंगार क्या, बुजुर्गों को कुछ पता ही नहीं। कोई जरूरत नहीं है, इतनी तृष्णा बढ़ती है। देखो क्यों दुख से बोलूं, भक्तों ने कहते दुख का मूल क्या है, जैसे तृष्णा विशाला। हमारे मुंह में दांत 32 है और टूथपेस्ट की ज्यादा 70 से ज्यादा ये इसका ये उसका मतलब ये इतना करेंगे, सोचने की आवश्यकता है। जितनी हमारी नेसेसिटी, हमारी जरूरत क्या है, सोचने की आवश्यकता है। हमारे सनातन धर्म में हमारी संस्कृति के हम झांके तो हमें पता चलता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, देखो भागवत की मैं बात कर रहा हूँ, ऋषभ में भगवान हर रोज घर सभा करते हैं। नायम देहो देह भागानुरूपे कर्तान कामानुरूप विचारे तपो दिव्य पुत्र गाये न संतो। अपने पुत्र को हर रोज घर सभा में उपदेश देते थे। ये हमारी परंपरा है। 6वीं सदी में जीवन संघ भारत में बता है, उसने कहा था भारत से हर घर संस्कार का दिया चलता है। इसी के घर में आप मेहमान बन के जाओ तो नींबू का शरबत पिलाते हैं। अभी बात बदल गई, 1 लाख करोड़ रुपए की चाय पीते एक दिन में भारत के लोग। कितनी विकृति है, जिसमें कोई फायदा नहीं। कहाँ हमारा आदर्श। देखो अभी लोग इसके पीछे पड़ गए, फास्ट फूड के पीछे। फास्ट फूड ये जमाना फास्ट आ गया है, युग आ गया, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ई युग तक फास्ट युग में चले गए। पिज्जा, बर्गर, वो क्या बोलता है, पास्ता, मंचूरियन, मुझे वो पता नहीं क्या है। बहुत चीजें हमारा खुराक भी नहीं। हाउ टू ईट स्मार्टर, अच्छी तरह से कैसा खाना चाहिए, इसकी किताब है। रिसर्च ऑन डाइनिंग टेबल,
100 से ज़्यादा आइटम ऐसी है जो बाबर के लिए ये आइटम इसके साथ विरोधाभास है, नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम वही खाते हैं जो हमने मना की, हमारे संस्थान तक मना की। अभी विषय नहीं बात करने का, क्योंकि आउट ऑफ सब्जेक्ट हो जाएगा। सोचने की आवश्यकता है कि कहाँ है हम, कहाँ जा रहे हैं। रॉबर्ट मैकन ने लिखा, अमेरिकन मैनेजमेंट रिसर्चर ने, द रीजन मोस्ट मेजर गोल्स आर नॉट अचीव्ड बिकॉज वी स्पेंड आवर टाइम डूइंग सेकंड थिंग फर्स्ट। तो पहला वो नहीं करते, दूसरा हम करते। जो प्रज्ञा सत्य को उसको हम नहीं स्वीकारते, जो मदद किया गया उसको स्वीकारते। सोचने की आवश्यकता है। फूल और सूल दोनों एक ही टहनी पे है, परंतु फूल हमने आह्लादन का और आनंद की अनुभूति फूल से करते हैं, उसके स्पर्शों से हमें आनंद होता है। और सूल एक ही टहनी पे है, परंतु उसके स्पर्शों से रक्त रंजित हो जाता है, हमें पीड़ा का अनुभव होता है। जैसे करनी वैसी बनी। तो कैसे क्या स्वीकारना चाहिए? फूल का व्यक्तित्व, प्रेफरेंस है जो फूल को स्वीकारना है या सूल को, एक ही टहनी पर है। चुनाव हमेशा फूल का होता है, फूल से ज्यादा कांटा होता है, कांटा चुना होता है। और क्या चुनते हैं? फूल चुनते हैं, कोई कांटा चुनते हैं, एक ही टहनी चुनाव उसका ही होता है। जीवन में कैसा बनना चाहिए, हमारा रोल मॉडल कैसा होना चाहिए, इस सोचने की बात है। हम चंद्र बन के दूसरों के जीवन आकाश को प्रकाशित कर सके तो बहुत अच्छा, परंतु राहु बन के किसी को बर्बाद कर रहे, किसी का जीवन को भी सोचने की आवश्यकता है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? प्रभाव किसका होता है? When you walk your talk, people listen। जो आप बात करते हैं, जैसी करनी वैसी बरनी। करनी और कथनी एक होती है, तब उसका प्रभाव होता है। ये आदर्श पैर का लक्षण है, परिवार के भूमि का लक्षण है। करनी वैसी बरनी होनी चाहिए। नदी का मूल्यांकन मच्छरियों से नहीं, परंतु स्वच्छता से होता है, पानी की स्वच्छता से। हमारा मूल्यांकन भी हमारी भीतरी स्वच्छता के आभारी है। 2007 में बीएपी संस्था का शताब्दी महोत्सव अहमदाबाद में मनाया गया था। मुख्य उत्सव 5 दिन का था। उस वक्त अहमदाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज केसी बुच साहब हर आते थे और 5 दिन के बाद बहुत प्रभावित हो गए। वे तो जैन है। एक दिन अपनी प्रेक्षा में शिविर में गए थे, जैन अलर्ट शिविर होती है जैनों की, वहाँ गए थे। तब उसने बात बताई, एक हमारे भक्त भी पहले जैन थे, सत्संगी है, वो भी वहाँ थे, उससे ये बात में बनता है। तो उसने कहा, जैनों की शिविर में बुद्ध साहब ने कहा कि अगर आपको मूल्यनिष्ठ शिक्षण की आवश्यकता है, अगर आप अपने परिवारों के परिवार को अच्छा बनाना चाहते हो, तो बीएपी के प्रमुख स्वामी और उसके संतों के पास ट्यूशन करना चाहिए। ये बात मुझे शिक्षण की आवश्यकता है। हृदय का शिक्षण, शिक्षण का हृदय है। द सोल ऑफ एजुकेशन इज एजुकेशन ऑफ सोल। सोचने की आवश्यकता है। और आमतौर पर हम देखते हैं कि नहीं हुआ तो फिर क्या होता है। इंद्रवंदन मोदी ने बहुत बड़ी चकिला संस्था खड़ी कर दी, लेकिन फिर पछता है। लीडर सो बहुत कम किया, ज्यादा लग गया। जब मार्केटिंग आती है और फिर अकाउंट क्लोज नहीं होता है, और होता है तो क्या होता है? नेट लॉस होती है। लगता है ऊपर से लगता है कि कुछ फायदा हो गया, बट इट इज इंक्रीजिंग बट डिमिनिशिंग रेट। लॉर्ड मार्टिन लूथर किंग, शायद आपने पढ़ा होगा, कोई इकोनॉमिस्ट का, तो भूल गए लोग क्या पढ़े थे। लॉर्ड मार्टिन लूथर किंग का ये नियम है, प्रोफेसर पेन्स भी दिए थे, अगर शायद किसी ने पढ़ा होगा।
economics में. It is increasing but reducing rate. टर्नओवर ऑफ प्रॉफिट है, बैलेंस शीट रेडी नहीं होती, अकाउंट मस्ट बी ट्रू एंड फेयर, वो नहीं होता. संस्कार की आवश्यकता है. ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता ऐसे संस्कारवान बालकों किशोरों की दास्तान हमने प्रमोद स्वामी नगर में देखी है. बाल मंदिर में सभी ने प्रदर्शनी में देखी, विस्तृत माध्यम से कार्यक्रम से हमने देखी, कल्चर में देखी, से सब कुछ देखा. तो सोचने की आवश्यकता है. तो ये बात बताता है कि हमें क्या और कैसे करना चाहिए. हर रोज देखो, 1 मिनट में मैं अभी बात कर रहा हूँ, परंतु 1 मिनट में सारे विश्व में 30,000 सुसाइड होता है, आत्मघात होता है 1 मिनट में. उसका मतलब क्या, मैं अभी बात कर रहा हूँ तो स्वतंत्र सुसाइड प्रोसीजर चालू होगा नहीं. 1 मिनट में 3 आत्महत्या होती है, बट सुसाइड प्रोसीजर चालू होगा. अभी 7 तारीख की बात कर रहा हूँ, 10 तारीख है, 3 दिन पहले की बात. कोयम्बटूर में एक डीआईजी ने सुसाइड किया, खुद को गोली मार दी. डीआईजी देखो कितना अच्छा, कितना बड़ा होता है, कितनी कठिनाइयों से परीक्षा पास होगी, फिर भी देखो नतीजा क्या है. मुकेश पांडे एक IAS ऑफिसर, बक्सर, पटना की बगल में बक्सर गांव के वतनी, 12 साल तक IAS ऑफिसर है. ही कम्युनिकेशन है. क्यों? सोचने की आवश्यकता है. सुसाइड इज टेम्पररी सॉल्यूशन ऑफ ए परमानेंट प्रॉब्लम. परमानेंट प्रॉब्लम क्या है? अपना प्रभाव, प्रकृति, दुर्वासना, ये परमानेंट प्रॉब्लम. तुम्हारे एक हाथ में वजन हो, आपको भारी लगता है, दूसरे हाथ में ले लो. यहाँ भारी लगता है, सिर पे रखो, फिर भारी लगता है, तीसरे हाथ में लो. It is an exchange of problem, not a solution of problem. Solution की बात अलग है. आप परेशान हो परंतु हल हो सकता है, आप उलझन में हो परंतु सुझाव मिल सकता है. यह सुझाव की बात महंत साईं महाराज ने सत्संग दिशा में की. माता पिता को हर रोज प्रणाम करना, 172 श्लोक से 180 श्लोक तक 8 श्लोक में स्वामी ने बताया. पेरेंटिंग इज एन आर्ट. घर में कैसे रहना है, सास और बहू के साथ परस्पर कैसा वर्तन होना चाहिए, सोचने की आवश्यकता है. ये सब बात बताई, परंतु सत्संग से विवेक वृद्धि होती है. 2017 में महंत साईं महाराज एटलांटा में योग मंडल की सभा थी. एक युवक ने स्वामी जी को प्रश्न पूछा, स्वामी जी सत्संग में गाढ़ प्रीति कैसे हो, दृढ़ प्रीति, इंटीमेट रिलेशनशिप होने का राज का क्या है? तब महंत साईं महाराज ने कहा कि टीवी और मोबाइल का या इंटरनेट का इस्तेमाल करने में विवेक रखो तो सत्संग में गाढ़ प्रीति होगी, दृढ़ प्रीति होगी. विवेक पता है, टीवी में मोबाइल ये सब जरूरी है, जिस प्रकार नमक जरूरी है रसोई में, परंतु नमक की मात्रा होती है. ऐसे कटोरी भर के को डालते तो तपेली भर के नमक डालते, कोई मात्रा जरूरी है. ये भी सोचने की आवश्यकता है. विवेक बुद्धि. नेपाल की दीपेंद्र सिंह ने अपने परिवार की नहीं थी ऐसी लड़की, रॉयल परिवार की नहीं थी, निम्न परिवार की लड़की के साथ उसको लगाव हो गया, उसके साथ शादी करना चाहता था. माता ने मना की, पिता ने बहुत समझाया. इंग्लैंड की एटम स्कूल में पढ़ा था, शिक्षित था, परंतु संस्कार से विहीन था. तो क्या हुआ? अगर ये प्लग है, प्लग में हम बल्ब डालते हैं तो क्या होता है? परंतु अंकुरी डालते क्या होता है? लाइट चली जाती है. क्या डालते हैं? सोचने की आवश्यकता है.
संस्कार नहीं था, तो उसने क्या हो, जब ऐसी बात बताई कि आप इसके साथ शादी नहीं करेंगे तो आप बबूला हो गए, अपने परिवार तक फोन कर दिया, डाइनिंग टेबल पे सिक्योरिटी के पास से गन ले ली, तो सभी को ठान करके खुद को भी समाप्त कर दिया। देखो आवे उस तरह एक गुस्सा बर्बाद कर देता है। तो जो भी विश्व में समस्या है, कौटुंबिक समस्या, कौटुंबिक हो या सामाजिक हो, वैश्विक समस्या हो, सबका मूल कारण क्या है? एक्साइटमेंट, नेगेटिव एटीट्यूड। 50 नोबेल प्राइज विजेताओं की एक मीटिंग हुई थी, 50 थोड़े साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि विश्व में जो समस्या है और समस्या की जड़ कहाँ है, मूल कहाँ है? क्या एटम बम की समस्या है? क्या हमने रासायनिक न्यूट्रॉन बम बनाए, इसकी एक चिंता है? समस्या क्या है? सभी एक ही लाइन पर आ गए। सबसे बड़ी समस्या नकारात्मक वलन है, नेगेटिव एटीट्यूड, सोचने मोच है, इसलिए जीवन में खरोच होती है। समझने की आवश्यकता है। और एक्साइटमेंट, देखो आप सब जानते होंगे, बगदाद में हारून अल-रशीद नामक बादशाह हुए। उसके समय में नसरुद्दीन नामक एक मुल्ला था, उनका लड़का रमजान एक दफे इतिहास पढ़ रहा था। इतिहास पढ़ते पढ़ते उसके मन में एक प्रश्न उठा और उसने अपने पापा को पूछा, पापा युद्ध का आरंभ कैसे होता है? छोटा बच्चा था, 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तो उसके मन में एक प्रश्न उठा कि युद्ध का आरंभ कैसे होता है? क्योंकि इतिहास में युद्ध की बात नहीं आती। राम रावण का युद्ध, कौरव पांडव का युद्ध, ईरान इराक का युद्ध, भारत पाकिस्तान का युद्ध, अमेरिका वियतनाम का युद्ध, इतिहास में क्या होता है? और तो वही होता है, युद्ध से कथा बने। तो उसके मन में प्रश्न उठा कि पापा युद्ध का आरंभ कैसे होता है? तब उसका पापा बताया कि देखो बेटे, बात ऐसी है कि शायद पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, शायद। उस वक्त उसकी पत्नी, उसकी बीवी वहाँ से पका रही थी किचन में। वहाँ से उसने चीख लगाई, मेरे लड़के को गलत इतिहास मत सिखाओ, पाकिस्तान शांत देश है, कभी किसी पर हमले नहीं करता। क्योंकि वो मदरसा में पढ़ी थी और मदरसा में उल्टी पट्टी पढ़ा थी। तो कहा कि ऐसी बात मत करो, मेरे लड़कों को गलत इतिहास मत सिखाओ। तब मुल्ला चिल्लाया, तू चुप रहे, ये तो समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि शायद पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तू चुप रहे, माइंड योर ओन बिजनेस, ऐसा कहा। तब वो किचन में रस्से पकाती बाहर निकली। उसने कहा, नहीं, ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, मेरे लड़कों को गलत इतिहास मत सिखाओ। तब मुल्ला ने डंडा लिया और सामने चला। तब रंजू खड़ा हो गया, इतिहास पढ़ते पढ़ते खड़ा हो गया। उसने कहा, पापा ठहरो, अम्मा मुझे ठहरो, मैं समझ गया युद्ध का आरंभ कैसे होता है। मैं लाइव देख लिया, अभी आवश्यकता नहीं, अभी जवाब की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने लाइव देख लिया। देखो, अहम ममत्व सभी की समस्याओं की जड़ है, मूल है। अहम ममैति संग्रह करें साक्ष्य, तो सोचने की आवश्यकता है। तो सत्संग से विवेक बुद्धि आती है। 5 प्रकार से हम देखेंगे कि परिवार का पर्यावरण कैसे अच्छा लगता है। तो 5 प्रकार है। अपने परिवार को मैं आर्ट बता रहा हूँ, कला बता रहा हूँ, किस प्रकार अपने परिवार को पर्यावरण पर तंदुरुस्त रखना है, अपने परिवार को दुरुस्त रखने के लिए, 100% मजबूत रखने के लिए, आनंदित रखने के लिए 5 तरीका हमारे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज बताते हैं। पहला, सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ, सही समझ, अंडरस्टैंडिंग, पहला प्रकार अंडरस्टैंडिंग। दूसरा प्रकार
सभी के गहरे में मैं बात फिर करूँगा। पहले 5 प्रकार बोल देता हूँ आपके समक्ष। पहला अंडरस्टैंडिंग, दूसरा बिहेवियर, हमारा वर्तन, हमारी करनी कथनी और करनी को बिहेवियर। तीसरा टाइम, अपने परिवार की परवरिश के लिए टाइम निकालो। चौथा डिसिप्लिन, शिस्त, स्वयं शिस्त में रहो, अनुशासन में रहो। और स्नेह, तुम्हारे बच्चे पे तुम्हारा प्रेम की आवश्यकता है, निस्वार्थ प्रेम चाहिए। लव इज नॉट गेटिंग बट गिविंग, इट इज रिजल्ट ऑफ प्योर लिविंग। इसलिए तुम्हारा जीवन पवित्र होना चाहिए। ये 5 प्रकार से आप अपने बच्चे को 100% बना सकते हो, नचिकेता बना सकते हो, प्रहलाद बना सकते हो, ध्रुव बना सकते हो। ये 5 तरीका। इसका सबसे पहला तरीका अंडरस्टैंडिंग, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। नेत्र का मूल एक नेत्रहीन व्यक्ति ज्यादा समझता है, और किडनी का मूल्य जिसको डायलिसिस है उसको ज्यादा पता होगा। कोरोना काल में ऑक्सीजन का महत्व बहुत बढ़ गया था। आमतौर पर हमें इसका महिमा नहीं है, परंतु ऑक्सीजन की महिमा बहुत बढ़ गई थी कोरोना काल में। ऐसा होता है, एक प्यासा आदमी को पानी की क्या कीमत है ज्यादा मालूम है। रोटी के टुकड़े का मूल्य जो चूल्हा है उससे ज्यादा मालूम होता है। वैसे एक हृदय का मूल्य हार्ट का जो पेशेंट है उसको ज्यादा, आपके मरीज को ज्यादा मालूम होता है। इसलिए हमारी सोच, हमारी अंडरस्टैंडिंग सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। A smile can solve 1000 problems and silence can avoid 1000 problems. कहाँ शांत रहना और कहाँ बोलना वो विवेक की बात है। विवेक की जरूरत है सभी जगह, और विवेक की जड़ है सत्संग। यह हमें सिखाता है सत्संग दीक्षा के 216 श्लोक से 228 श्लोक तक सब बताया है कैसे अपने इस प्रकार से संग करना चाहिए। संग की महिमा के बारे में इतनी भयंकरता होती है कुसुम की, उसके बारे में बताया परमात्मा में कि जो ही काटे तो सोच नहीं, कछु बिच्छू न अंग लगाई प्रीते, वाग बखे तो सुंदर मानव, सुंदर यातन वाग डरिते, बूढ़िए नीरज नीर जलाई, जहर खाई चढ़ाई पीते, ब्रह्म मुनि कहे निके सबे दुख, दुष्ट प्रसंग गुरु सतहिते। ब्रह्मा स्वामी कहते हैं कि जो कहीं काटे तो सोच नहीं कछु। अगर आपको सांप ने डस दिया तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आश्चर्य की बात, जो कहीं काटे तो सोच नहीं कछु, बिच्छू न अंग लगाई प्रीते। अगर बिच्छू को देखो तो सामने से उसका अंग ले लो, उसको अपने बाहुपास में पकड़ कर बिच्छू को क्या होगा। बिच्छू न अंग लगाई प्रीते, वाग बखे तो सुंदर मानो, सुंदर याद हम आग जलते। अगर तुम्हारा शरीर अग्नि में जल रहा है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बूढ़ी नीर जंजीर जलाइए, जहर खाई चढ़ाइए पीते, ये सब दुख की बात है। इसमें शरीर का नाश होता ही है, परंतु ब्रह्म मुनि में निके से दुख, ये सब सामान्य दुख है। दुष्ट प्रसन्न गुरु सभी, क्योंकि ऐसी कुसंगति से सिर्फ एक घंटे मरण होता है, परंतु कुसंगति से हजारों लाखों जन्म लेना पड़ता है। इसलिए दुष्ट प्रसन्न गुरु सभी सुनने की आवश्यकता है। आज सावन में 4 और विषय का ढोल बज रहा है, इसलिए हमें घर में अपने परिवार की परवरिश करने के लिए बहुत ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि मुझे प्रसन्न की याद आ रही है। इंग्लैंड में लेडी हैमिल्टन थी, समाज सेविका और वेल टाइट प्रोडक्ट मोटिवेशन स्पीकर थी।
तो वेल चाइल्ड डॉटर इस सब्जेक्ट पर प्रवचन देने जा रही थी और हम जानते हैं कि वहाँ का वातावरण कैसा होता है, क्लाइमेट वेदर की तरह बदलाती रहती है। उसमें बदलाव साहजिक रहता है। ऐसे तो दोपहर का समय था, परंतु काले बादल से धुआं जैसा वातावरण था। उसने अपनी गाड़ी खोलने के बाद वहाँ बैठने का प्रयत्न किया। उस वक्त देखा तो नजदीक में एक स्ट्रीट लाइट के पास एक लड़का, शायद 8 साल का एक बच्चा सिगारेट फूंक रहा था। उसको बड़ा ताज्जुब लगा, इतना छोटा बच्चा सिगारेट फूंक रहा है, धूम्रपान कर रहा है। उसने कहा, Why are you smoking at this age? ऐसा बच्चे को पूछा कि इतनी छोटी उम्र में तू क्या कर रहा है? तो सिगारेट फूंक रहा है, धूम्रपान कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई बच्चा होता तो भाग जाता दौड़ते या शर्म से झुक जाता, और वो तो इंग्लैंड का था, वहाँ की संस्कृति से पूरा रखा हुआ था। उसने उस लेडीज को कहा, हैमिल्टन को कहा, Why are you wanting to stand in the street? तुम तो इधर उधर भटकती है। तब बड़ा आश्चर्य लगा उस लेडी हैमिल्टन को। उसने कहा उस बच्चे को, I will tell your father that you are smoking at this age. तब बच्चे ने कहा, I will tell your husband that you are wanting to stand in the street. बात पर आगे चली। और फिर अंतिम चरण की बात यह आती है, वो बच्चा कहता है कि मैडम, यू डजंट नॉट दैट यू आर माय मदर और हस्बैंड इज माय फादर। देखो, सोचने की आवश्यकता है। शी वाज टेकन बैक। उसको बहुत धक्का लगा। मैं बाहर जा रही हूँ, बच्चे की परवरिश कैसे करना, उससे पहले प्रवचन देने जा रही हूँ और भीतर में अंधकार है। ये दीपक के तले भी अंधकार है, ये क्या कर सकते? Now let me improve my whole attitude. She was taken back. सोचने की आवश्यकता है। कई लोगों को टाइम होता है, लाइवेस क्लब में जाते हैं, कोई रोटरी क्लब में जाते हैं, कोई ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। अरे भाई, ब्यूटी पार्लर में जाओ। ब्यूटी पार्लर क्या जाते हो? ब्यूटी पार्लर अपने घर को बनाओ। क्या करना है, कौन सी दिशा में जाना है, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं होता। इसलिए सोचने की आवश्यकता है। सच्चा इंटरनेट सत्संग है, बाकी सब आउटरनेट है। यही इंटरनेट है। वहाँ कोऑर्डिनेट होने की बात है। हमारे उपनिषद कहते हैं, ब्रह्म ब्रह्म समुच्यते अप्रमतेन वेद्यं सर्वतन्मयो भवेत्। मुंडक उपनिषद कहते हैं। दिशा और दशा दोनों बात बताई। तो सोचने की आवश्यकता है। इसलिए त्यागी और गृहस्थ सबके लिए बात इसलिए अपने असल की ओर जाओ। गो बैक टू आवर रिलीजन, हमारे संस्कार की ओर जाओ। देखो, सूरज की फूल है और सूरज में देख के खिलते हैं, परंतु 1000 का हैलोजन हो, इससे सूरज खिलेगा नहीं खिलेगा। और भंवरा गुंजन करता है। भंवरा तो असल फूल है, असल गुलाब है, तो भंवरा गुंजन करता है, परंतु प्राकृतिक के फूल वहाँ भंवरा गुंजन करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ब्राह्मण जानता है ये नकली है, तो भगवान भी जानता है ये नकली है। भगवान की प्रसन्नता नहीं हो। जस्ट बी व्हाट यू आर। सोचने की आवश्यकता है। इसलिए कहने का मतलब यही है कि स्वामी जी अपने ये बात बताते हैं। नानी मालतीवाला ने एक बात बताई थी 1981 में भगवान स्वामीनारायण जी शताब्दी महोत्सव के अवसर पर आए थे। उसने कहा, द साइलेंस ऑफ इंडिया शुड बी कल्टिवेटेड बाय दोज वैल्यूज व्हिच आई फाउंड हियर बी ए केस एवरीवेयर। जो सही मोटिवेशनल शिक्षण है, जिसकी भारत को जरूरत है, वही सब कार्य नहीं होता है। भारत के नवोत्थान का कार्य यही होता है। पांचजन्य नामक एक मैगजीन नागपुर से प्रकाशित होता है। तरुण विजय उनके संपादक है RSS के। उसने भी बताया था कि सही भारत
का नजारा किसको देखना हो तो BLB से देख लो। अभी जो लोग प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में आए, कई महानुभव को ऐसा अनुभव हुआ कि आदर्श पारस देखना हो, आदर्श शिक्षण क्या है, हमारे पूर्व अर्वाचीन गुरुकुल की रीति नीति देखनी है तो सभी नजारा एक ही जगह देखना हो तो प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव, ऐसा सबका अनुभव हुआ। तो सोचने की बात यह है, हमारा संस्कार से हमारी बड़कपन है, बाकी तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ पे डूबी। डॉक्टर कलाम साहब ने एक बात बतलाई थी, बहुत प्रामाणिक थे डॉक्टर कलाम, जिम्मेदारी से काम करने वाले थे, नीति इंसान थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। उसने कहा मैंने मेरे 50 साल की जिंदगी में एक भी फिल्म नहीं देखी। साइंटिस्ट इतने बड़े थे फिर भी एक भी फिल्म नहीं देखी। मुझे भी एक युवा मिला था, उसने कहा था मैंने 5 साल में फिल्म नहीं बाकी रखी, सब कुछ देखी। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जीवन बनेगा हमारा? ये जीवन है, जुआनी एक जोश है, किस काम की नदी वह जिसमें न है पानी, अगर जो जोश नहीं है तो किस काम की जवानी। लेकिन इसके पर ब्रिज बांधने की आवश्यकता है, ब्रिज बांधने। जो ब्रिज बनेगा तो हरियाली होगी, नहीं तो बनाना होगा। आपको हरियाली करनी है, होगा। जो ब्रिज बनेगा तो पोषक बनेगी, नहीं तो शोषक बनेगी। सोचने की आवश्यकता है। इसलिए हमें जीवन बगीचा जैसा बनाना है या कूड़ा घर बनाना है, पसंद हमारी। फुलदानी बनानी है या चित्रदानी बनानी है, पसंद हमारी। सोचने की आवश्यकता है। इसलिए अपने परिवार का पर्यावरण अच्छा बनाने के लिए अंडरस्टैंडिंग, हमारी सही समझ में यह बात है कि टीम इज ए टीम ऑफ सक्सेस, हमारी एकता। देखो हमारी 5 अंगुली छोटी मोटी है, एक ही अंगुली सीधी है, 5 का फंक्शन अलग अलग है, 5 छोटी मोटी है, फिर भी भोजन के वक्त एक हो जाती है, कोई झगड़ा होता है कि नहीं? तो इसके संदर्भ में हमारे परिवार की एकता कैसे होनी चाहिए, इस बात पर एक छोटा सा भजन सुनिए। हाँ जी सबसे कीजिए बसाए अपना गाँव रे, कामयाबी के सफर में सूरज भाव का प्रभाव है। हाँ जी सबसे कीजिए बसाए अपना गाँव रे, अकेले हम कंकर पत्थर मिल जाए तो इमारत है, अकेले हम 2 हाथ भरे मिल जाए तो सगात है, अकेले हम लकड़ी भरे मिल जाए तो मन नाम है। हाँ जी सबसे कीजिए बसाए अपना गाँव रे, कदम मनुष्य बढ़ा नहीं सकते एरिया ऊंचा उठाने से, ऊंचाई अक्सर मिलती है दास भाव जलने से, धूप बर्दाश्त का है महत्व पश्चात मिलती छाव है। हाँ जी सबसे कीजिए बसाए अपना गाँव रे। ऐसे तो योगी महाराज की बात थी, हाँ जी सबसे कीजिए बसाए अपना गाँव। तो टीम से कितना काम होता है, एकता से कितना काम होता है, ये बात हमें बताता है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें हमारे संस्कार की ओर देखो। हमारे केंद्र में नीतिमत्ता थी, वफादारी थी, ईमानदारी थी, जिम्मेदारी थी, एथिक्स और मोरल थे। जब भरत मौसाम से वापस लौटा
और वापस लौटने के बाद उसको पता चला कि राम को वनवास हुआ, तो उसने पहला प्रश्न पूछा, कस्मात् दंड कारणे भ्राता रामो विवासित। वाल्मीकि रामायण में एक बात आती, क्या कुछ राम ने ऐसा अनीति का काम किया था? अगर अनीति की हो तो वनवास बिल्कुल बराबर है। ऐसा नहीं किया तो कस्मात् दंड कारणे भ्राता रामो विवासित। देखो आप जनता नीति बताता, जब सीता जी को वापस वन में भेजने के लिए लक्ष्मण जी पहुंचे, वाल्मीकि आश्रम को उसे उतार दिया, तब सीता जी ने कहा, लक्ष्मण जी एक दफे मेरे सामने देखो। तो कुछ बात करना चाहते थे सीता जी। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, कथमत्र ही पश्यामि रावणे रहता वने। राम की सन्निधि में 14 साल तक मैंने कभी आपके सामने एक नजर से देखा नहीं, तो राम के अप्रत्यक्ष में मैं कैसे देख सकता हूँ? राम की अनुपस्थिति में कैसे देख सकता हूँ? कितनी मर्यादा थी। देखो बाबी को मां समझते थे, कितनी हमारे वहां नीतिमत्ता की कीमत थी। और जब कैकेयी में की दुर्मति होने के कारण मंत्रा के सौजन्य से कैकेयी की दुर्मति हो गई, 2 वनवास मांगे और दशरथ राजा बेहोश हो गए। शुद्ध बुद्ध को नहीं दशरथ राजा ने। कुछ वक्त वहां रामचंद्र आते हैं, कहा माता क्या मामला है? तो कहा मैं तेरे पिता के पास 2 वचन मांगा, तो ये परिस्थिति हुई है, अभी तुझे सोचना चाहिए क्या बात है। तो कहते हैं कि भरतस्य अभिषेकम च गमनम दत्त कारणे तव अद्यैव राघव। ये सब वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ। भरत को गद्दी और आपको 14 साल तक वनवास, अद्यैव राघव, अभी निकल जाते, अभी। कितनी निष्ठुर थी वो। मंत्रा के सौजन्य से उसकी कितनी दुर्मति हो गई थी, इसकी कुसंगति से। सारी अयोध्या की नींद हराम कर दी थी उसने। तब एक भी क्षण में विचलित होने के बिना रामचंद्र जी कहते हैं, एवं वस्तु, आप जो बोलेंगे वही होगा। कितनी मंत्री सीता सोचने की आवश्यकता है। देखो ऐसे परिस्थिति में भी परिवार में कोई कलह नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ। तो सोचने की आवश्यकता है। जब लक्ष्मण जी सीता जी के साथ, रामचंद्र के साथ वनवास में जा रहे थे उनकी सेवा में, उस वक्त सुमित्रा क्या कहती है, उसकी माँ कहती है कि उसे कि रामम दशरथ विद्धि, राम को पिता दशरथ के तुल्य समझना, माँ विद्धि जनकात्मज, और जनक पुत्री सीता को माता के समान समझना। अयोध्या स्तमनम विद्धि, वो वन को तू अयोध्या समझना। गच्छत ताता यथास्तु, जाओ ऐसा समझ के सेवा करो अपने भाइयों की। कितना उत्तम संस्कार है। ऐसे परिवार में कैसे कलह होगा, सोचने की आवश्यकता है। सीता जी को कितना कष्ट हुआ जब 1991 में कल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ था अमेरिका में। तब वहाँ प्रदर्शनी तकी की प्रदर्शनी में यह बात थी कि सीता को कितना कष्ट पड़ा, फिर भी सीता ने भूयो यथा में जननाथी तमेव भर्ता पति प्रयोग, हे राम जन्म जन्म आप ही हमारे पति हो, ऐसी बात करती है। तब एक यूरोपियन, एक अमेरिकन युवक वहाँ से गुजर रहा था, ये सब उसने पढ़ा, गाइड की बात सुनकर उसको अचंभा लग गया। उसने कहा अगर इतना कष्ट सीता जी को होता था तो सीता जी ने डाइवोर्स को नहीं ले लिया था। अरे भाई ये तो तुम्हारी संस्कृति डाइवोर्स की, हमारी संस्कृति डाइवोर्स नहीं है। हमारी संस्कृति डाइवर्जन की अंतर करती रहती है। सोच की बात करने का मतलब क्या कि देखो ये सभी बात हमें शास्त्र बतलाते हैं कैसे जीवन में बैलेंस है, स्थिरता, देवता, समता, शांति कैसी रहती। जब रामचंद्र जी वापस लौटे, अयोध्या आए, राजघाट बंद किया, उस वक्त अयोध्या की प्रजा ने कहा हमको कोई सीख दो, जीवन का मकसद क्या है, हमें क्या करना है।
अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए, जीवन में सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए। तब रामचंद्र जी कहते हैं कि हितन काला फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नरतन पाई सुभट मन जेहि, पलटि सुधाते सठ विष होई। जो मनुष्य देह प्राप्त करके जिसने सत्संग नहीं किया तो पलटि सुधा ते सठ विष होई। अमृत के बीज का त्याग करके जग का बीज बोने वाला मूर्ख समझना, ऐसी बात करता है। सत्संग करने की बात करता है, संस्कारवान बनने की बात करता है। इसलिए टीच योर चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड एंड दे विल टीच इन यूथ। आप अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकालेंगे तो बच्चे आपके लिए समय नहीं निकालेंगे, आपको गड्ढा में भेज देंगे। ये हमारी संस्कृति का कलंक है। हमारी संस्कृति में गड्ढा की बात नहीं, परंतु आजकल माता पिता अपने पुत्र के लिए कुछ नहीं करते, बस पढ़ाई कराते, पढ़ाई अपने कपड़े देते, पैसा देते, मोबाइल स्मार्टफोन दे देते। उसका इस्तेमाल कैसा करना, उसका कोई संस्कार नहीं है, क्योंकि संस्कार उनमें है नहीं तो कैसे देखा। सोचने की आवश्यकता है। 4 प्रकार के वाणी होते हैं। कोई कड़क होते हैं, जैसे वायोलिन होता है, वायोलिन वीणा, उसका ताल नहीं कसा होना चाहिए, नहीं ढीला होना चाहिए। जब सब भ्रमण होता है, संतुलित होता है, तो वीणा का वादन होता है। नहीं तो क्या होता है, घोष होगा, शोर होता है, संगीत नहीं होगा, शोर होगा। तो एक तो कड़क होता है, नहीं होना चाहिए। बहुत मृदु होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रकार कि बैकफिकर होता है, बैकफिकर, निग्लेक्टेड, अनकेयर, अनलव, कोई चिंता नहीं बच्चे की, अनलव, अनकेयर, निग्लेक्टेड ऐसे होता है। और इग्नोर, ये बैकफिकर पिता का लक्षण है। और चौथा संतुलित, यहाँ बॉक्सिंग नहीं चलेगा, संतुलित पिता की आवश्यकता है। तो सोचने का प्रकार, ये सब बात हुई अंडरस्टैंडिंग की। समय निकालो, दूसरी बात कर रहा हूँ मैं, टाइम, परिवार के लिए समय निकालो, अपने बच्चे के लिए आधा घंटा 1 घंटा कम से कम, केवल उसके लिए खुराक का बंदोबस्त करना, कपड़े का बंदोबस्त करना, स्मार्ट मोबाइल दे देना, लैपटॉप दे देना। लेकिन टिकटॉक बनाने के बारे में सोचते हो, लैपटॉप तो दे दिया, तो सोचने की आवश्यकता है। प्रमुख साई महाराज कई दफे कहते हैं कि आगे धंधा, पीछे धंधा, धंधा मध्य धंधा, और धंधा मध्य ध्यान न जावे सो साहेब का बंदा। अब्राहम की माँ हलोल उसे ऐसी सीख देती थी कि बेटा हर रविवार को बाइबल का पठन करना, हर रविवार को पठन करने के लिए वहाँ भेजती थी चर्च में उसे। हमें हर रविवार को यहाँ सत्संग सभा में आने की आवश्यकता है। ये संस्कार की बात। सरदार पटेल को लेकर जब छोटे थे, उसको लेकर विठल शास्त्री महाराज के पास गए कि विलायत जाने वाले इसको आशीर्वाद, शास्त्री महाराज के आशीर्वाद से विलायत में पढ़े, यदि कोई क्वेश्चन नहीं लगा। तो सोचने की आवश्यकता है। तो अपने बच्चे को संत के द्वारा आशीर्वाद दिलाओ, संत के पास ले जाओ, उसकी जीवन की कदर बदल जाएगी। ये सोचने की आवश्यकता है। डॉक्टर कलाम ने पहले से उसे माता ने प्रामाणिकता, नीतिमत्ता का संस्कार दिया था और कहा था कि फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। कभी भी निष्फल होकर निराश नहीं होना, निष्फलता तो आती रहेगी। जीवन में शुद्ध के बाद वर्ग, पतझड़ के बाद पंखर के बाद वसंत, वसंत के बाद पंखर, लाल भाटा की तरफ आते जाते जीवन रहती है। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना। और वैसे ही मुकेश अंबानी ने 1998 में जब कानपुर में वहाँ एक समारोह था, उसमें अध्यक्ष पद से टेक्नो इंस्टीट्यूट की पदवीदान समारोह में कहा था कि मेरे पिताजी ने पहले से बचपन में मुझे संस्कार दिया। कभी भी उसने कहा कि
एक कदम भी पीछे मत रखना, दृढ़ निश्चय और श्रद्धा से कर्म करना, भगवान को सर पे रखे कर्म करना, भगवान में श्रद्धा रखे कर्म करना, ये सब सीख उसे पिता ने दी थी। और एक कदम भी पीछे नहीं हटना, अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, ऐसी सीख बतलाई। तो ऐसे अपने बच्चे को संस्कार देने की आवश्यकता है, पिता को यह करने की आवश्यकता है। परंतु स्वामी बाबा कहते थे कि आगे धंधा पीछे धंधा, धंधा मध्य धंधा, और धंधा मध्य ध्यान लगावे सो शायद का बंदा। हमारे केंद्र में भगवान होना चाहिए, भगवान को स्पिरिट नहीं समझना, ग्रेजुएट समझना, ये होने की आवश्यकता है। डॉक्टर बेन कार्सन अमेरिका के बड़े न्यूरोसर्जन है, बचपन से बहुत शरारत करते थे। स्कूल में कई दफे उसकी शिकायत आती थी शिक्षक से, परंतु उसने माँ ने बहुत प्रेम से काम लिया, उसको अच्छी अच्छी पुस्तकें घर डाली और टीवी का क्वेश्चन कहते छुड़ा दिया, और बच्चे को पढ़ने में लगने लग गई और रीडिंग वो भी हो गई, और फिर धीरे धीरे वो अच्छे बड़े डॉक्टर बन गए। लेकिन उसके माँ ने बहुत धैर्य रखी, माता ने संस्कार दिया, अगर बगीचा करना हो तो समय निकालना पड़ेगा, कूड़ा करने में तो समय कोई आवश्यकता नहीं समय की। उमाशंकर जोशी जैसे 22 साहित्यकारों की यानी लंबी है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, तो उसकी माता ने उसे संस्कार दिया था। तो बहुत महत्व की बात है। डॉक्टर होमी बाबा, उसका पिता जहांगीर ने कहा कि स्कूल में पढ़ाई तो केवल 20% है, 80% ये करने की आवश्यकता है। और घर में उसके लिए चित्रकला, उसके लिए शिल्पकला, स्थापत्य कला एक पढ़ाई का अंश है स्कूल का। इससे और भी कुछ पढ़ना है, व्हाट टू नो, हाउ टू बिहेव, लाइफ इज ए चैलेंज, वी हैव टू मीट इट, हाउ टू मीट द चैलेंज, हाउ टू फेस द चैलेंज, ये सब बात बताई होगी बाबा। तब आज हम देखते हैं टाटा का नाम सारे विश्व में, भारत में तो है ही। 100 साल, 125 साल से ज्यादा इतनी बड़ी कंपनी इंस्टीट्यूशन है। उसका कारण क्या है? ये संस्कार की नींव, बुनियाद मजबूत है। जब हमारी जड़ मजबूत होगी तब उस पर वृक्ष नवप्रज्वलित होगा, पुष्पित होगा, करेगा। ये सोचने की आवश्यकता है। इसलिए बालक का सर्वांगीण विकास के लिए उसके लिए समय निकालना चाहिए। तीसरी बात करता है स्नेह की, उसको प्रेम की आवश्यकता है। और प्रेम का लक्षण मैंने बताया, 3 बात बताई, व्हाट इज केयर, व्हाट इज लव, इट इज केयर, कंसिडरेशन एंड रिस्पेक्ट। प्रेम में 3 बात आती है, केयर, कंसिडरेशन, उसकी विचारधारा को समझने की आवश्यकता है, और उसका भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। उसके मित्रों के सानिध्य में इसको डांटना नहीं कभी। हम सब चौक हो जाते हैं, इसलिए पिता और पुत्र के बीच जनरेशन गैप और खाई बढ़ती जा रही, तो सोचने की आवश्यकता है। पति पत्नी का स्नेह संबंध बालक को मजबूत करता है। अगर पति अपनी पत्नी को, बच्चे की माँ को उसके सानिध्य में डांटेगा, गाली गलौज होगा, तो बच्चे की परवरिश में भयंकर उसके जीवन में उसकी नींव उसको बर्बाद करने, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोनों के बीच में जो खाई होती है उसका कारण क्या है? कारण वही होता है कि उसकी माँ को उसके सानिध्य में जो सीख मिलती है उसके जीवन से मिलती है, तो वो भी अपनी माँ की और इस प्रकार निग्लेक्ट करता होता है। तो सोचने की आवश्यकता है। बालकों को लेके मंदिर में आओ, बाल मंडल, शिशु मंडल होता है, शिशु मंडल को शिशु मंडल में भेजो। बालकों, किशोरों को गुरुकुल में पढ़ाओ, छात्रावास में पढ़ाओ, कभी भी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं भेजना। ये सोचने की आवश्यकता है। संस्कार का परवरिश करने की आवश्यकता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि जो बालक जो मांगे उसे मिल जाता है,
ऐसा कोई कमनसीब बालक नहीं जो मांगे उसको तुरंत दे देते ना, ये रीत नहीं। आदर्श वाली उसको क्या जरूरत है जीवन में, और जो जरूरत है आपको लगता है उसको तो पता नहीं है, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि बालक की परवरिश करनी है, उसे आदर्श बनाने की बात है। विपत्ति की विद्यापीठ में ही उसका गठन होता है, अन्यथा नहीं होता है। एक दफे ऐसा हुआ, एक ब्राह्मण के वहां भोजन का आयोजन हुआ था। भोजन का आयोजन हुआ था और भोजन में लड्डू बने थे, लड्डू और वड़ा बनता है, वड़े बने थे, वड़े और बहुत ही आइटम, सब्जी दाल भात सब कुछ होगा। इसमें क्या हुआ, और लड्डू और वड़े के बीच में चर्चा हुई। ये तो कहानी है, कहानी में तो सब कोई बोल सकते हैं। तो वड़े ने लड्डू को कहा कि तुझे, और कहते हैं लड्डू बोलता है वड़े को, तुझे लोग वड़े क्यों कहते हैं, वड़े? ऐसे तो मैं बड़ा हूँ, लड्डू बड़ा होता है तो वड़ा छोटा होता है, बराबर। फिर भी लोग वड़े कहते हैं, वड़े मतलब तो बड़े बड़े बड़े। इनका कारण क्या? पहले तो बहुत बड़े लड्डू आते थे, बड़े बड़े लड्डू। अभी तो मनुष्य का मन संकुलित हो गया तो लड्डू भी ऐसा छोटा हो गया। लेकिन आज की तारीख में भी देखो लड्डू बड़े से तो बड़ा होता ही। तो कहते हैं कि मैं लड्डू हूँ, मुझसे पुष्टि होती है, फिर भी कोई मुझे बड़े नहीं कहते हैं, और तुझे बड़े क्यों कहते हैं? उसका राज क्या है? सब बड़े कहते हैं, जो बड़े कहते हैं समझने की बात है, सोचने की आवश्यकता है। उसने कहा पहले थे हम मर्द, मर्द से नर्द कहा है। जो पुरुष की दाल होती है, पुरुष को दल जाती है, लेकिन पुरुष को पीट कर क्या बना देते हैं? अभी तो मशीन हो गए, पहले मशीन नहीं था, तो पीट के उसे क्या करते थे? दाल बनाते। तो पुरुष की दाल नारी जाति हो जाती है, पुरुष दल जाती है, पुरुष अच्छा है, पुरुष की दाल अच्छी है, फर्क है, दल जाती नारी जाति। तो कहते हैं पहले थे हम मर्द, मर्द से दर्द कहा है। कर पानी में स्नान, मैंडुल कराए, सारी रात पानी में भिगो देते हैं दाल को, और फिर सुबह में उसके पर से जो शौत्र होते हैं निकाल देते हैं, और फिर क्या करते हैं? कर पानी में स्नान, मैंडुल कराए, कर पत्थर से युद्ध घाव पर्ची के खाए। मद्रासी होते पत्थर से घिसते, अभी तो मिक्सचर मशीन आ गया, वो भी मिक्सचर, महाराजा मिक्सचर, कई प्रकार के मिक्सचर मशीन आ गए। तो कहते हैं कर पत्थर से युद्ध घाव पर्ची के खाए, और फिर मिर्ची मसाला सब कुछ नमक कुछ डालते हैं, और फिर तेल गर्म करते हैं, और गर्म करके इसमें एक डालते हैं। फिर क्या होता है? गुलाबी आकार अच्छा बड़ा हो जाता है, और निकल गए जब बाहर, आज हम बड़े करते हैं। ऐसा बड़ा होता है भाई, बड़ा है। बड़प्पन ऐसा नहीं होता। कितनी विपत्ति की विद्यापीठ में ही ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की हमने, यातना की यूनिवर्सिटी में ये सब प्राप्त किया है भाई। नो पेन नो गेन, एंजॉय, रेडी टू जॉय सिद्धांत। तो कहने का मतलब कहा, फोकस टू जॉय, रिड्यूस एंजॉय। जीवन में कुछ प्राप्त करना हो तो कुछ छोड़ना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। टू लव एंड टू सफर, सच्चा प्रेम है उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। इसलिए जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति वहाँ विपत्ति गाना। इसलिए बच्चे को ऐसे पाठ सिखाओ, ये आवश्यकता है। मैंने पहले ही बोला था कि एक अच्छी कहावत है, जब लगी पीढ़ी ऊपड़े तब लगी सीधी नहीं, सीधी तो तब जानिए नाचत कूदत नहीं। दिल का मतलब होता है खिचड़ी। जब लगी पीढ़ी ऊपड़े, आप एक बर्तन में पानी गर्म करते हो, पानी गर्म करने के बाद इसमें क्या होता है? दाल चावल डालते हो तो क्या होता है? दाल चावल क्या कहते हैं? उफने। जब लगी पीली उफने तब लगी सीधी नहीं।
दाल चावल भीतर में पूरा कुछ करते हैं तो समझ लेना कि खिचड़ी तैयार नहीं हुई। जब लगी दीदी उखड़े तब लगी सीटी नहीं, सीटी तो तब जानी है नाते तक कूदत नहीं। एक दफे खिचड़ी पक्की परिपक्व हो गई, फिर शांत होती है, फिर कोई उछल कूद नहीं करती है। हम उछल कूद क्यों करते हैं? कच्चे हैं, बात ऐसे कच्चे हैं, पक्के होने की आवश्यकता है। तो पक्के होने के लिए ये सत्संग जरूरी चीज है। इसलिए कहता है कि सत्संगत से अज्ञान टले, सत्संगत से भगवान मिले। दीपक से दीपक जलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, उस रंग से ही बस ढलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। कहने का मतलब क्या कि सत्संग से आमूल परिवर्तन होता है, सत्संग के संस्कार से। तो ये बात करता है। और चौथी बात है बिहेवियर, हमारा वर्तन, हमारी कथनी और करनी दोनों एक ही होनी चाहिए। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अमेरिका के चिंतक मार्क ट्वेन कहते थे, इस पुस्तक में लिखा है, देयर आर टू मोटिवेटिंग फोर्स इन द वर्ल्ड, सेक्स एंड ईगो। परंतु हमारा चालक बल नहीं सेक्स होना चाहिए, नहीं ईगो होना चाहिए, भगवान चालक बल होना चाहिए। माया सह सदैवास्ति सर्वदोष दिवाकर 152वां श्लोक। भूतयश्च भवत्यश्च यदेवापि भविष्यति सर्वतन्मयितायव स्वामिनारायण इच्छा। स्वामिनारायण भगवान की मर्जी, उसकी लीड, उसका पावर, वही हमारा जीवन होना चाहिए, डिवाइन पावर होना चाहिए। जब आदित्य बिरला गांधीनगर अक्षरधाम में आए थे 1992 में, उस वक्त काम चल रहा था और 2 मिनट की देरी थी। लगभग अगस्त में आए थे, 92 अगस्त में। आत्मसौताई को पूछा कब इसका उद्घाटन होने वाला है, तो बोला होने वाले हैं तो अक्टूबर में, 30 अक्टूबर में। उसने सोचा 1 साल के बाद, इसी बात नहीं, अभी 2 महीने के बाद इम्पॉसिबल, ये शक्य नहीं। इतना काम ज़्यादा था, इतना काम बाकी था। जैसे 3 घंटे का प्रश्न पत्र हो और 1 घंटे में सॉल्व करना वो भी कठिन हो, तो चाहे कितना भी विद्यार्थी होशियार क्यों ना हो, लेकिन शक्य नहीं होता है, ऐसा मामला था। तो उसने कहा है इम्पॉसिबल। तो ऐसे बड़े लोगों के साथ तो चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्या जरूरत करे उसके सामने। ठीक है, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप जरूर से बताना, लेकिन ये शक्य नहीं है। ठीक है। और फिर 2 महीने में काम पूरा हो गया, नगर का उद्घाटन हो गया और 7 दिन तक प्रोग्राम चला। उसकी वीडियो बिरला सेठ को भेजी, बिरला को आश्चर्य लगा, वहाँ आए, प्रमुख साहिबान को मिले और स्टेज पर से उसने एक बात बताई, ये बात मैं करने जा रहा हूँ। उसने कहा कि मैं अभी तक ऐसा समझता था, कौन कहते हैं, भारत के प्रसिद्ध 10 उद्योगपति में जिसका नाम है वो बिरला कहते हैं। मैं अभी तक ऐसा समझता था कि जिसके पास 5 M हो वो चाहे सो कर सकते हैं। कौन सा 5 M? देखो, मैन पावर, मनी पावर, मशीनरी पावर, मटीरियल पावर, मार्केटिंग पावर। जिसके पास ये 5 M है, मैन, मनी, मटीरियल, मशीनरी, मार्केटिंग, वो चाहे सो कर सकता है। लेकिन मैं देखता हूँ आपके पास कुछ भी नहीं है। मैन पावर तो ये सामान्य आदमी है तुम्हारे जैसे। स्वयं से हमने देखे नगर में, प्रमुख साहिब नगर में 1 करोड़ ब्लॉक की सेवा किसने किए? सभी एक्सपर्ट थे? नहीं थे। तुम्हारे हमारे जैसा एक्ट सभी के साथ थे।
प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिक का काम में सभी अनुभवी थे, लेकिन भगवान के बल से सब कुछ हो रहा है। 80,000 सेंसेक्स थे, ऐसे इधर उधर आए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए आए, इससे छोटे ही आ गए। तुम्हारे पास एक आम आदमी है सब, और आप ये मंगे लाते लोगों के पास से सेवा करते हैं और दान के जरिए लाते सब कुछ चीज। 10,000 से ज्यादा प्लाईवुड की शीट की सेवा हुई थी, ऐसे तो कई चीज आई थी। 0 बजट में हुआ था, 0 बजट, 0 मेंटेनेंस कॉस्ट एंड 0 बुद्धि, ऐसी कहीं से वो प्लानिंग जो करती है कभी सेविंग सब फॉलो करते हैं। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, तो तुम्हारे पास मटेरियल सामान्य, मजदूर सामान्य, पैसा आपके पास कुछ नहीं है, मत के सबके पास दान का ऐसे करते हैं, दान के लिए पहल देते हैं, आप लोगों के पास मत के सब कुछ बनाते हैं। फिर भी काम कैसा हुआ? फिर उसने बताया कि एक बात मेरे समझ में आ गई कि प्रमुख स्वामी महाराज के पास एक पास है, एक बात है, एक पावर है, लेकिन किसी के पास नहीं, वो है डिवाइन पावर, वो प्रमुख स्वामी महाराज। बस यही पावर में रखना चाहिए। 152 का श्लोक, भूतयश्च भवत्यश्च यते वाक्य भविष्यति सर्वतन्मय पिता एव कामिनानि इच्छा। भगवान की इच्छा, भगवान का बल, सर्वनिष्ठा, मध्य लोक का वचना, स्वल्पम अपेक्ष्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। ये करना आवश्यक है। लंदन में 2006 में पेरेंट सेमिनार थी। उस पेरेंट सेमिनार में संस्था की ओर से नितिन पराण गए थे, हमारे बड़े हरिभक्त हैं वहाँ के, क्योंकि वहाँ तो भाई भाई की मर्यादा नहीं होती है, फिर साधु लोग नहीं गए थे, परंतु नितिन पराण में गए थे और हमारी वहाँ घर सभा की वीडियो रखी। प्रमुख साईं महाराज ने जो बताया, पेरेंट्स से ऑल प्रॉब्लम्स, समस्याओं का समाधान घर सभा, वो बात अच्छी तरह से प्रस्तुत हुई। और अमेरिका में जैक्सनविल में 7,000 युवा युवती एकत्रित हुए थे और किस प्रकार की घर सभा, किस प्रकार की परिवार की परिवेश DAPS में हो रही है, ये 5 प्रकार की बात बतलाई। सब लोग ताज्जुब हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है घर सभा, हमको सामान्य लगता है, सामान्य नहीं असामान्य बात है। वो घर सभा तुम्हारा परिवार का पर्यावरण अच्छा रखने का, इम्प्रूव योर होम सिटी थ्रू घर सभा, तो ये बात है। तो प्रमुख साईं महाराज ने ये बात बतलाई है, तो सोचने की आवश्यकता है, हमारा जीवन में ये दृढ़ता होनी चाहिए। तो चौथी बात आपने ये बताई है, और 5वां अंतिम बात बताई डिसिप्लिन, शिस्त हमारा जीवन का पर्याय होना चाहिए। एक दफे किसी ने स्वामी जी को पूछा कि मुक्ति का आनंद कैसे मिल सकता है, तो स्वामी ने कहा पहला बंधन तोड़ो, जब तक बंधन है तब तक मुक्ति का आनंद नहीं होगा। बंधन दुर्वासना का है, व्यसन का है, वहम का है, विषय का है। पहले बंधन तोड़ो, बंदे को बंदे मिले कैसे लिए छुड़ाए, बंदे को निर्बंध मिले तो पल में लिए छुड़ाए। ऐसे निर्बंध गुरु हमें मिले हैं, तो सोचने की आवश्यकता है। डिसिप्लिन, समय का पालन करो, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट, सही शिस्त में रहो। कई लोग को पूछते हैं आप पहुंच गए, सभा में आने वाले क्या है, अभी रास्ते में हूँ, वो पथारी में बैठे बैठे क्या कहते हैं, अभी रास्ते में ऑन द वे, बैठा है पथारी में, अभी क्या है ऑन द वे। झूठ बोलते हैं लोग, तो बच्चे ऐसा ही सीखते हैं तुम्हारे पास। तो सोचने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार एक चित्रकार चित्र से बड़ा होता है, गायक गीत से बड़ा होता है, और संगीतज्ञ अपने ताल लय से बड़ा होता है, दाता दान से बड़ा होता है, वैसे हम बड़े हैं हमारे आचरण से। आचरण हमारा होना चाहिए। एक उदाहरण बराबर 10,000 शब्द। One picture is equal to 10,000 words। ये कहावत तो सोचने की आवश्यकता है। जगत की ओर ने हमें जितना भी किया, तब भी दैत्य बनने से की जगह हम फटेहाल फरिश्ता बनने की में जीवन की सार्थकता है। फटेहाल फरिश्ता अच्छा है, तब भी नहीं है।
तो हमारा आचरण ही हमारा सच्चा चरण है। तो ये बात बताइए, किसी फिल्मकार के फिल्म क्रिकेटकार या तज्ञों विशेषज्ञों द्वारा समाज में कुपात्र लोगों की प्रतिष्ठा करना, ऐसे गलत मूल्यों को कभी प्रोत्साहन मत देना। हमारे बच्चों को यही सिखाना चाहिए। ये पेरेंटिंग है, ये सेशन हमें समझना चाहिए। ये सब गैर शिष्ट है। मैकोल ग्रांट पाठशाला से बच्चे को दूर रखे जो हमारा जीवन को बर्बाद कर दे। इसलिए सोचने की आवश्यकता है। हमें आधुनिकता का उपयोग करना है, परंतु अध्यात्म हमारी बुनियाद है। देखो गढ़ड़ा में प्रदर्शनी हुई, हमने पूरा प्रयत्न किया आधुनिकता का। अभी मैं राजस्थान जाके आया 2 महीने पहले, डूंगरपुर और वहाँ भीलवाड़ा में अबू धाबी का काम चल रहा था। मैं देख के आया और कारीगरों की सभा करके आया। 300 कारीगर थे वहाँ, मैंने प्रवचन नहीं किया सभी को। तो मैं देख के आया हूँ आधुनिकता का पूरा इस्तेमाल किया है हमने, पर हमारी बुनियाद और अध्यात्म होनी चाहिए। स्पिरिचुअल डायमेंशन इस मस्ट, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। तो सोचने की आवश्यकता यही है कि अपने भीतर को टटोलो, अपने भीतर को टटोलने की बात है। अराइज अर्जुन, भीतर के अर्जुन को जागृत करो। हमारे भीतर सती, सावित्री, ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता, अम्बरीश, जनक हमारे भीतर है। अराइज अर्जुन, अराइज जनक को जगाने के लिए ये 5 बात बतलाई। अंडरस्टैंडिंग, टाइम और डिसिप्लिन, लव और बिहेवियर, 5 बात बतलाई। क्रम समझ जाए इधर उधर, परंतु 5 बात है। 5 बात से हमें अपने परिवार को तंदुरुस्त करने की बात है। तो ये आर्ट है, और इसके अलावा और भी तरह की बात को समझने की आवश्यकता है। और 5 सूत्र ऋग्वेद में कहा है कि आदर्श मनुष्य किसे कहा जाता है, किस प्रकार अपना एक परिवार को तैयार करना है, 100% करना है, वो बात कल करेंगे। आदर्श परिवार, पेरेंटिंग इज आर्ट, उसका दूसरा भाग कल हम देखेंगे। जय स्वामीनारायण। जय स्वामी।